चलिए, तो जल्दी से अगर मैं मोटा मोटी कहानी को रिपीट कर देता हूँ कि क्या बोला मैंने। मैंने ये बोला कि ये टेपेटम की सेल है बाहर, और ये टेपेटम की सेल क्या करती है, टेपेटम की सेल रिलीज करती है प्रो यूबीस बॉडी, साइटोप्लाज्म में बनाती है और अपने साइटोप्लाज्म से बाहर दे देती है। देन बाहर जाके प्रो यूबीस बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूबीस बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये यूबीस बॉडी सर्कुलर बॉडी है। अब ये यहाँ पे बिखरे पड़े रखे हुए हैं यूबीस बॉडी। ये क्या था, पूरा का पूरा माइक्रोस्पोर, जिसमें यह फ्लड न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म थे, उसकी सेल मेम्ब्रेन, और इसी के अंदर केराटिनाइड है। ये केराटिनाइड का ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन होता है और बनता है स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन बन बन के ये भी कहा जाता है यही बाहर, ये स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन भी क्या करता है, एक लेयर बनाता है, और बाहर जो वो है वो भी एक लेयर बनाता है। एक मिनट को, पहली बात तो मैंने स्पोरोपोलिन का लोकेशन गलत बता दिया। टेपेटम की सेल सब कुछ कर रही है ना, मैंने माइक्रोस्पोर के साइटोप्लाज्म में क्यों बना दिया, जस्ट वेट वन मिनट। कैरोटीनॉइड भी यहीं से बन के आ रहा है, कैरोटीनॉइड फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ टेपेटम, ना कि ये नहीं है, तो मिटा देना उसको, ठीक है। तो क्या क्या आया अभी टेपेटम की सेल से, एक तरफ तो क्या आया, यूबिस बॉडी साइटोप्लाज्म में, और एक तरफ क्या आया, एक तरफ उसी से क्या आया, कैरोटीनॉइड। अब एक तरफ यूबिस बॉडी आके तैयार है, एक तरफ कैरोटीनॉइड आके तैयार है, और इन्होंने एक चीज और सक्रीट कर दिया, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज। तो बताओ टेपेटम ने क्या क्या दे दिया, पेक्टिन दे दिया, सेल्यूलोज दे दिया, कैरोटीनॉइड दे दिया, यूबिस बॉडी दे दिया, प्रो यूबिस दिया बेसिकली। Pro UBIS body converted into UBIS body, and this keratinide converted into, ये तो keratinide आया बाहर, this keratinide converted into sporopollenin, keratinide converted into, बोलो जल्दी, sporopollenin, sporopollenin, ये भी बाहर बिखरा पड़ा है sporopollenin। और क्या यूबिस बॉडी, इससे पहले उन्होंने क्या रिलीज कर दिया, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, इससे पहले। तो ये पेक्टिन सेल्यूलोज, तो पेक्टिन सेल्यूलोज ने क्या किया, माइक्रोस्पोर के बाहर पहले कवरिंग लगाया जिसको बोला इंटाइन। और क्या आया यहाँ पे, यूबिस बॉडी और स्पोरोपोलेनिन, और तब आया साथ में क्यूटीन। तब इन्होंने और क्या रिलीज कर दिया साथ में, क्यूटीन। लो, इतना कुछ रिलीज करने के बाद सब क्या किसने, टेपेटम से, तो क्यूटीन ने इस यूबिस बॉडी को अरेंज किया अलोंग विथ स्पोरोपोलेनिन। तो कौन सा लेयर बना लक्की, बोलो कौन सा लेयर बना, एग्जाइम। एग्जाइम। तो कंसेप्ट ये है, आप इसको ऐसे समझें, कंसेप्ट ये है कि ये टेपेटम की सेल थी और ये माइक्रोस्पोर था। तो ये टेपेटम की सेल ने क्या क्या सक्रीट किया, जल्दी बोलो सीक्वेंस। सबसे पहले सक्रीट किया पेक्टिन और सेल्यूलोज। तो पेक्टिन सेल्यूलोज ने माइक्रोस्पोर को बाहर से कवर किया, उसका नाम क्या दिया हमने, इंटाइन। फिर इस टेपेटम सेल ने क्या क्या रिलीज किया, प्रो यूबिस बॉडी, कैरोटीनॉइड और क्यूटीन। प्रो यूबिस बॉडी साइटोप्लाज्म से बाहर जैसे आए, टेपेटम के साइटोप्लाज्म से बाहर, तो प्रो यूबिस बॉडी किस में कन्वर्ट हो गया, यूबिस बॉडी में। कैरोटीनॉइड का पॉलीमराइजेशन हो गया, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन, क्या बन गया, स्पोरोपोलिनी। और क्यूटीन तो क्यूटीन है, उस क्यूटीन ने इस स्पोरोपोलिन और यूबिस बॉडी को अरेंज करके एक लेयर बना दिया। क्या बोला उसको रिया पटेल, क्या बोला उसको, एग्जाइम। एक्साइन। यानी कि इस माइक्रोस्पोर के बाहर पहले एक लेयर बना इंटाइन, उसके बाहर एक और लेयर बना एक्साइन। तो पोलन ग्रेन की आउटर लेयर कौन हो गई, एक्साइन, और इनर लेयर कौन हो गई, इंटाइन। अब बात करते हैं, ये तो बन गई, इस तरीके से बनती है। अब बात करते हैं एक्साइन और इंटाइन में क्या क्या बात आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि ये कौन सी सेल थी, शुभम, ये किस सेल की बात हो रही है, कैपिटल से, टेपेटम सेल, टेपेटम सेल।
ये टेपेटम सेल ने, ये टेपेटम सेल की क्या है? ये साइटोप्लाज्म। किसका? साइटोप्लाज्म ऑफ टेपेटम सेल। और ये ब्लैक कलर वाली क्या है? सेल वॉल ऑफ टेपेटम सेल। सेल वॉल, सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ऑफ टेपेटम सेल। हालांकि प्लांट में उसके बाहर सेल वॉल भी होगा, मैं वो दिखा नहीं रहा। रिया पटेल, ये पूरा येलो कलर वाली कौन सी सेल है? तो ये ब्लैक कलर की क्या है? Cell membrane of microscope. और ये येलो कलर वाली क्या है? Cytoplasm of microscope. ये फिर से नाटक शुरू हो गया। अरे यार, ये सेटिंग मेरे से हो नहीं रहा है चेंज। अरे मेरा करता है दिमाग खराब। चलो ठीक है। हाँ, क्या ये सेट, अरे साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोस्कोप। लकी, ये क्या है सेंटर पे? Nucleus of microscope. कैसा? Haploid. चलो, तो ये तो आपको पहले से पता है। चलो अब मैं एक एक करके बोल रहा हूं। ऐसे कई सारे माइक्रोस्पोर हैं। सबसे पहले माइक्रो टेपेटम सेल ने क्या रिलीज किया? शुभम, सबसे पहले क्या सिक्रीट किया? पैक्टिन एंड सेलुलोज। गुड। पैक्टिन प्लस सेलुलोज। तो देखो, ये पहले एक्चुअल में कैसे हुआ करती थी? साइटोप्लाज्म जस्ट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस। लेकिन फिर क्या हो गया? इस पे पैक्टिन और सेलुलोज का एक डिपोजिशन हो गया, और वो कुछ ऐसा हो गया। कैसा? कुछ ऐसा हो गया। अरे इस कलर से क्यों बनाया गया? वो कुछ ऐसा हो गया। और अंदर में रेड कलर का न्यूक्लियस। फिर इसके बाद कैप्टन की सेल ने और क्या क्या स्क्रीट किया? निधि, प्रोयूबिश बॉडी, उसके बाद प्रोटीन, उसके तो एक बाद मिनट रुको रुको रुको, कैराटिनॉइड। एक एक करके बोलो। प्रोयूबिस, प्रोयूबिस किस में कन्वर्ट हो गया? यूबिश बॉडी। कहाँ पे? आउटसाइड द टेपेटम या इनसाइड द टेपेटम? आउटसाइड। तो ये क्या बन गया? यूबिस। और क्या स्क्रीट किया टेपेटम की सेल ने? प्रोटीन। कैरेटिनाइड और क्यूटीन। तो ये लो क्यूटीन, कैराटिनॉइड। ये लो क्यूटीन। और क्या स्क्रीट किया? कैरेटिनाइड। कैरेटिनाइड किस में कन्वर्ट हो गया? फोरोपोलिन। और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मेरे पास स्पेस नहीं है। स्पोरोपोलिनी। और ये तीनों लेयर जाके इस कदर डिपॉजिट हो गई। ये सभी जाके डिपॉजिट हो गया। क्यूटीन उन सबको क्या किया? होल्ड कर दिया। स्पोरोपोलिन बीच में आ गया। और ये पूरा का पूरा लेयर जो दिख रहा है आपको बाहर, ये पूरा का पूरा लेयर जिसमें यूबिस बॉडी भी है, स्पोरोपोलिन भी है और क्यूटीन भी है, ये पूरा लेयर क्या कहलाया? जल्दी बोलो। एक्साइन। तो बताइए, ये जो बाहर की लेयर है ये कहला क्या रही है? एक्साइन। तो एक्साइन के बारे में पहला बात क्या बोलेंगे? आउटर लेयर ऑफ पोलेन ग्रेन। दूसरा कि एक्साइन थिक होती है
और रिजिड होती है। थिक होने का क्या कारण है? क्यूटिन जहां पे भी डिपोजिशन होता है वो लेयर थिक हो ही जाता है। तो क्यूटिन का डिपोजिशन है, हाँ, इसलिए थिक है। रिजिड होने का क्या कारण है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन ये किस चीज का प्रोडक्ट है? कैरेटिनाइड्स का। कैरेटिनाइड्स कहां से आया, जल्दी बोलो? फ्रॉम द टेपेटम। कैरेटिनाइड्स फ्रॉम टेपेटम। और उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन, तो बन गया स्पोरोपोलेनिन। तो बताओ, क्या कैरेटिनाइड एक प्रकार का लिपिड होता है? हाँ, कैरेटिनाइड एक प्रकार का लिपिड होता है। और इसके कैरेटिनाइड के डेरिवेशन से बना है, पॉलीमराइजेशन से बना है स्पोरोपोलेनिन। और ये दुनिया का, पूरे अर्थ का मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको ना तो दुनिया का कोई एंजाइम गला सकता है, ना कोई एसिड जला सकता है, ना कोई बेस उसको डिग्रेड कर सकती है। इसी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, इस पॉलन ग्रेन को इस पृथ्वी का सबसे पुराना फॉसिल माना जाता है। इवोल्यूशन में भी बताऊंगा एक बार कि जो स्पोरोपोलिनिन है ना, जब करोड़ों साल पहले भी बने होंगे, अगर किसी प्लांट में लाखों साल पहले भी बने होंगे, तो वो आज भी रखे होंगे, क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग है, जिसका नाम है एक्साइन। एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन होता है। That due to deposition of sporopollenin, exine is hardest layer, and so that pollen grain are considered as oldest fossil of earth। एक तो ये बात हुई। दूसरा, इसमें जो यूबिस बॉडी है ना, वो यूबिस बॉडी ऐसे अरेंज नहीं होता, बड़ा ही खास तरीके से अरेंज होता है। तो इट इज अरेंज्ड इन, इट इज अरेंज्ड इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट, स्पेसिफिक ऑर्नामेंटल, सजावट होता है, स्पेसिफिक ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल अरेंजमेंट। और ऑर्नामेंटल अरेंजमेंट को ही कहते हैं स्कल्प्टर्ड। क्या बोलते हैं इसको? दिस अरेंजमेंट स्कल्प्चर्ड। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज, नॉन एज स्कल्प्चर्ड। और सुनो ना, ये जो सजावट है ना यूविस बॉडी की पॉलन ग्रेन में, अलग अलग प्लांट स्पीशीज में अलग अलग। तो क्या आप पॉलन ग्रेन की स्टडी करके, क्या आप पॉलन ग्रेन की स्टडी करके किसी खास प्रकार के प्लांट के स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि ये किस प्लांट को बिलोंग करता है? क्योंकि उसका पॉलन ग्रेन का, यूविस बॉडी का सजावट, ऑर्नामेंटेशन एक खास प्रकार का होगा। तो क्या ये प्लांट टैक्सोनॉमी में हेल्प कर रहा है? यस। तो पहली बात, दिस स्कल्प्चर्ड अरेंजमेंट, दिस इज नोन एज स्कल्प्चर्ड, एंड दिस अरेंजमेंट इज, इट इज स्पेसिफिक अरेंजमेंट, it is species specific, it is species specific, so that help in, बोलो, help in plant taxonomy, plant identification, taxonomy, taxonomy। बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? अब एक समस्या है। क्या समस्या है? कि जगह जगह पर, कुछ कुछ जगह पर इस जो एक्साइन लेयर है, इसमें स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं है। वहां पर, जहां पर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं है, ये एरिया, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूं मैं? इस एरिया की बात कर रहा हूं। जहां पे स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन नहीं है, क्या वहां पे छेद रह जाएगा? हाँ, और उस छेद को ही बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं उसको? जर्मपोर। तो ये क्या है बेसिकली, जल्दी बताओ? एरिया ऑफ एक्साइन या इंटाइन, बोलो लकी। एक्साइन। कैसा एरिया?
यहाँ पे स्कोर पॉइंट नहीं है। एरिया ऑफ एक्साइन having no deposition of स्पोरोपोलिन। तो क्या बताइए, वहीं से अगर इंटाइन का लेयर बाहर आना चाहे तो क्या आ सकता है? हाँ, और पोलन ट्यूब बन सकता है और पोलन जर्मिनेशन में हेल्प कर सकता है। इसीलिए बोला इसको जर्मपोर, क्योंकि जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। सो दैट so intine comes out from this pore। कब, किस समय? at time of, बोलो, at time of germination, at time of germination in form of pollen tube, in form of pollen tube, in form of pollen tube। thus germ pore help in germination। thus germ pore helps in, बोलो, germination, pollen germination, pollen germination। बोलो एक्साइन, सभी को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करो। एक्साइन क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं उसके अंदर की लेयर जो बनी थी। ये वाली लेयर क्या है, जल्दी बताओ। ये वाली लेयर क्या है, नाम इसका? इंटाइन। तो पहली बात आप खुद देख के बताओ, ये इनर लेयर है पोलन ग्रेन का या आउटर? इनर लेयर। तो पहली बात, तो पहला पॉइंट, इनर लेयर ऑफ व्हाट? पोलन ग्रेन। इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। अगला पॉइंट, आप खुद बताओ, इसमें क्यूटीन नहीं है, पैक्टिन और सेल्यूलोज है, क्यूटीन नहीं है, तो ठीक होती होगी कि थीन? जल्दी बोलो। थीन। और स्पोरोपोलिन भी नहीं है, तो कैसी होती? सॉफ्ट या रिजिड? तभी तो पोलन ट्यूब बनता है। हेलो, सॉफ्ट है तभी तो पोलन ट्यूब बनता है, रिजिड वाला का ट्यूब थोड़ी बनेगा। थीन एंड फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट, ठीक है। थीन क्यों है? इट इज मेड अप ऑफ, बोलो, मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। तो एक साथ बोलते हैं पेक्टोसेल्यूलोज। मेड अप ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज। बताओ, क्या ये इसमें किसी प्रकार का यूबिस बॉडी है क्या? तो क्या इसमें कोई स्कल्पचर्ड लेयर की बात करेंगे क्या? नहीं, मगर ये कैसा था? स्कल्पचर्ड लेयर, सजावट, और ये है अनस्कल्पचर्ड। अनस्कल्पचर्ड लेयर। तो ये थीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्यूटीन नहीं है। सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि स्पोरोपोलिन नहीं है। बताओ ये क्या करता है? एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इसी का लेयर आता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, जो जर्म पोर से बाहर निकलता है। कैसा? तो कुछ ऐसा,
ट्यूब बाहर निकलता है जब होगा जर्मिनेशन। तो ये बात में मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और आज यही मैंने बताया है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताएं, बाकी भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख के आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको आज पढ़ा। यहाँ तक कोई डाउट है निधि? नो सर। लक्की? नो सर। रिया पटेल? No, sir. शुभम? नो सर। सभी लोग पहले बताइए, ये जो मैं जिस तरीके का नोट्स बनवा रहा हूँ बोटनी में, डायग्राम में ही थ्योरी ऐड करता जा रहा हूं, ये आपको हेल्प कर रहा है चीजों को इजी वे में याद करने में? निधि, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन बताया, सारा इंफॉर्मेशन भी डायग्राम में ही डाला। मेरे को क्लास में ही हो जाता है याद। हाँ, वो तो हो ही जाता है, मतलब बाद में जब रिवीजन करेंगे तो उसके लिए लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये डायग्राम देखा, हाँ। बस हो गया सारा कहानी। क्योंकि क्या होता है ना कि जो एरो वाली बातें होती है ना वो जल्दी याद हो जाती है, और लंबी लंबी चौड़ी देखो ना, मैंने आगे स्टोरी लिख के लाया है, लेकिन वो मैं आपको पीडीएफ में नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टोरी आप नोट्स में लिखें, डायग्रामेटिक चलना है, ठीक है? चलिए, तो आपको मैं ये नोट्स अभी भेज दूंगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कीजिए, अभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।